1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है, यानी आज। राज्य ने इन 7 दशकों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज हम आपको अजब गजब मध्य प्रदेश के अजब गजब किस्से बतलाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप जुड़ गए हैं बुंदेली दर्पण से। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, तब राज्यों के पुनर्गठन को लेकर खींचतान शुरू हो गई। एक वर्ग चाहता था कि देश में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर हो, वहीं दूसरा वर्ग इससे बिल्कुल उलट राय रखता था और उनका मानना था कि इससे भेदभाव बढ़ेगा। लेकिन 6 साल बाद भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग अस्तित्व में आया। जहां आज मध्य प्रदेश है, वह तब मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य में बटा हुआ था। मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर थी। मध्य भारत की 2 राजधानियां, शीतकालीन राजधानी ग्वालियर और ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इसके अलावा विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी और भोपाल राज्य की राजधानी भोपाल हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का नक्शा देखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चौंक उठे थे। दरअसल 10 अक्टूबर 1955 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट पेश की, तो उसमें मध्य प्रदेश के गठन का प्रस्ताव भी था। लेकिन मध्य प्रदेश के नक्शे को देखकर नेहरू चौंक गए थे। बताया जाता कि उन्होंने तपाक से कहा था, अरे यह क्या अजूबा है, ऐसा लंबा चौड़ा और बेढंगा प्रदेश कैसे बन सकता है। तब कई बड़े नेता मध्य प्रदेश बनने के पक्ष में नहीं थे। नेहरू के रिएक्शन से उनमें उम्मीद जग गई। लेकिन आखिरकार 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। इस विधानसभा में कुल 328 सदस्य थे, जिसमें 12 महिलाएं थी। इसमें मध्य प्रांत के 150, मध्य भारत के 88, विंध्य प्रदेश के 60 और भोपाल के 30 सदस्य थे। जब सदस्यों को नई विधानसभा में शपथ दिलाई जा रही थी, तो कई लोगों ने इसका भी विरोध किया था। उनका तर्क था कि जब सदस्य अपने मूल राज्य से पहले ही शपथ ले चुके हैं, तो दोबारा शपथ दिलाने का क्या औचित्य है। राज्य तो बन गया था, लेकिन राजधानी को लेकर भी खूब खींचतान हुई। कई अलग अलग क्षेत्रों से मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन तो हो गया था, लेकिन अब समस्या थी कि राजधानी किसे बनाया जाए। दावेदार कई थे, लेकिन चुनना तो किसी एक को ही था। ग्वालियर और इंदौर ने सबसे पहले अपना दावा ठोका था। रायपुर भी प्रतिष्ठित शहर था। जबलपुर भी खुद को आगे रख रहा था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने जबलपुर को ही राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा हुआ था। ऐसे में जबलपुर का मामला लगभग तय माना जा रहा था। लेकिन तभी खेल पलट गया। उस समय के कुछ अखबारों ने खबर छाप दी कि सेठ गोविंदास के परिवार ने जबलपुर नागपुर रोड पर कई एकड़ जमीन खरीद ली है, जिससे जबलपुर की राजधानी बनने के बाद उन्हें अच्छा मुआवजा मिले। ऐसे में जबलपुर को रेस से बाहर कर दिया गया और अचानक भोपाल का नाम सामने आ गया। भोपाल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कुछ खास पसंद भी था। जब भोपाल राजधानी बना, तो जबलपुर से एक प्रतिनिधि मंडल अपनी बात मनवाने के लिए दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, लाल बहादुर शास्त्री और गोविंद बल्लभ पंत से मिलने पहुंचा। लेकिन उन्हें मायूस होकर ही लौटना पड़ा। इसके विरोध में उस साल बताया जाता है कि पूरे जबलपुर ने दिवाली तक नहीं मनाई थी। भोपाल जब राजधानी बना, तब वहां की आबादी लगभग 50,000 थी। इसमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक थे। भोपाल वैसे तो राजधानी था, लेकिन तब यह सीहोर जिले का हिस्सा हुआ करता था। राजधानी बनने के 16 साल बाद, यानी 1972 में जाकर भोपाल को अलग जिला बनाया गया। सीएम आवास के लिए IGSN आगा के बंगले को चुना गया, जो आज VIP गेस्ट हाउस है। मध्य प्रदेश के गठन के पहले भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। मध्य प्रदेश के गठन के बाद उन्हें राज्य का शिक्षा मंत्री बना दिया गया था।